Let us start the next lesson from Flamingo. Lesson number 4, The Rat Trap. Book Flamingo. Lesson number 4, The Rat Trap. Continuation of the book Flamingo. Lesson number 4, The Rat Trap. rat, ट्रैप, पिंजरा. चूहा पकड़ने का पिंजरा को कहते हैं रैट ट्रैप. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. तार से बना हुआ रैट ट्रैप बेचने के लिए एक आदमी जाया करता था. He made them himself at odd moments. वो खुद ही बनाते थे. Odd moments here means whenever he gets time. And he made it from the material he got by begging in the stores or at the big farms. उसका मटेरियल्स वो मांग के लेते थे किसी से या किसी फार्म में से लेके आते थे. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं थे, इसलिए वो ये दोनों काम से डिपेंड करते थे अपना जीवन के लिए. बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी. कभी कभी भीख मांगते थे और कभी कभी छोटी मोटी चोरी करते थे. Even so, his clothes were in rag, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. स्थिति ऐसा है तो उसका चेहरे से, हाव भाव से और उसके कपड़े से, उसके आँखों से पता रहते थे he was not happy. So here we can see a person who makes rat traps himself and sell them. I have already told you rat trap is चूहा पकड़ने का जो पिंजरा होता है वही है. और एट द सेम टाइम द मीनिंग हैज रैट ट्रैप मीन्स चूहा पकड़ने वाला भी होता. So here is the introduction like this man, and he got the idea what he was doing, what was his work. The question may come like this: why was the man doing petty thievery? Because his business was not profitable. And may come the question like this: what was his business?
making rat traps and selling them. Next paragraph. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि इसका जो दुख भरी जीवन कितना मोनोटनस था. मोनोटनस मीन्स डल. एंड इट कैन अपियर टू हिज लाइफ सच एज ए वगाबॉन्ड. वगाबॉन्ड मीन्स तो वैसे हम हिंदी में कहते हैं आवारा. Who plods along the road, left to his own meditations. Plod means walk. Meditation any idea. चलते 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 ये क्या क्या आइडिया बना लेते हैं वो खुद ही सोच सकते हो. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. लेकिन एक दिन ऐसे ही सोच ही रहा था, कोई बात उसका मन में अटक गई. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by an idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a bit rat trap. अपने rat trap के बारे में सोचते 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 एक आइडिया उसका दिमाग में अटक गए. वो यही था कि ये संसार सब कुछ जो भी हम देखते हैं ये सब कुछ मिला के एक पिंजरा है ही. दैट मीन्स द वर्ल्ड इज ए बट rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. ये किसी और काम के लिए नहीं रहा, लोगों को पकड़ने का चारा का रूप में इस्तेमाल किया. BAIT बेट यानी चारा. कौन सा चारा? प्रे. छोटे जानवर को पकड़ने का, बड़े जानवर को पकड़ने का छोटा चारा, छोटा जानवर. जानवर को फंसाने के लिए इस्तेमाल करने वाला जो भी स्नेयर होता है उसे कहते हैं बेट. तो इस तरह का एक बस चारा है ये जो दुनिया है, किसी को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाला चारा है हम सब. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in him, and then everything came to an end. चूहे का पंजरा इस्तेमाल करके हम चूहे को पकड़ने के लिए चूहे के अंदर जो उसको खाने के लिए वो कुछ रखता है, उस खाने का चीज़ किसी फंदे में फंसा देते हैं और उसमें पकड़ते ही चूहा उसमें फंस जाता. उसका ज़िंदगी उसी के साथ ख़त्म. इस तरह से हम भी संसार के पिंजरा में फंसा हुआ है. ऐसा कुछ चारा हमें दिखाई देता है, हम लालच लेके उसको जाके टच करता है और टच करने के साथ हम उसी में फंस जाते हैं. हमारा ज़िंदगी उसी में से बचा नहीं सकता है. ऐसे एक पिंजरा का रूप में है ये दुनिया और हमको चारे का रूप में इस्तेमाल किया है. अगर हम इस दुनिया के पिंजरे में अगर हाथ लगाएं या पकड़ें हम उसमें फंस जाता है. It was the thinking of the rat trap. One day he was going on his business. Next, the world had of course never been very kind to him. उसके बारे में बताते कंपेयर टू अवरसेल्फ. उसका जीवन में किसी ने सहानुभूति दिखाया ही नहीं. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे.
अनवांटेड मीन्स अनयूजुअल, किसी ने उसके ऊपर सहानुभूति दिखाई नहीं दी तो वो उल्टा सोचने लगा. It became a cherished pastime of him during many dreary ploddings to think of people he knew who had left themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. It became a cherished pastime. ये उसके लिए एक चेरिश्ड पास टाइम निकला. चेरिश्ड मीन्स नर्चर्ड, गहरी, डीप. ड्रेरी मीन्स चेयरलेस, उदास भरी. स्नेयर मीन्स ट्रैप, पिंजरा, जाल जो बिछाते इसको पकड़ने के लिए. उसका जीवन इस तरह से चलता रहा. ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेफ्ट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर एंड ऑफ अदर्स हु वेर स्टिल क्लियरिंग अराउंड द बेट. वो सोचते सोचते वहाँ तक पहुँच गया कि कई लोग इसलिए इस तरह से ये पिंजरा दे के आकर्षित होकर उसमें हाथ लगाए तो उसमें फंस गए, और कुछ लोग उसको देखा लेकिन अभी तक फंसा नहीं है और उसके चारों तरफ चक्कर काटते रहते, मैं कब इसका अंदर हाथ लगाऊं, अज्ञानता से, ना जानते हुए. और इस तरह से सोचते सोचते वो जा रहे थे. वन डार्क इवनिंग as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. इस तरह के विचार के साथ वो आगे बढ़ रहे थे. एक दिन शाम को चलते 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 उन्हें एक कॉटेज नज़र आया. छोटा सा घर को कहते हैं कॉटेज, कुछ लोग झोपड़ी कहते हैं. झोपड़ी से थोड़ा स्टैंडर्ड वाला है कॉटेज. वो रोड साइड में दिखाई दिया. एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट. रात होने की वजह से उसने सोचा तो वहाँ कोई शरण का स्थान मिल जाए तो रात बिता सकता है. नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड. खटखटाते ही एक आदमी आए, उसने मना नहीं किया. इंस्टेड ऑफ द sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to his loneliness. उस मकान के मालिक एक बुजुर्ग आदमी थे. वो वैसे अकेला रहते थे, पत्नी, पति, पत्नी, बच्चे कोई भी नहीं थे. तो उसने सोचा कि बस कोई साथी मिल जाए तो कम से कम थोड़ा बातें करके टाइम पास कर सकता है. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. उन्हें मालूम था ये आदमी घूमते फिरते आए, कुछ खाए नहीं होगा. उसने तुरंत उसके लिए पोरिज तैयार किया. पोरिज यानी दलिया. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. लोगों की आदत है जर्दा खाना, समझते होंगे उससे मज़ा आता. खाने के बाद उसने सोचा तो वो भी शेयर कर लेते, दोनों के लिए पर्याप्त उसके पास था ही सही. एंड फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड जोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम. खाना भी खाया, जर्दा मुंह में डाल के वो दोनों ताश खेलने बैठा. वहाँ का जो ताश खेलने का जो खेल है उसको जोलिस कहता है. हम भी अलग अलग तरीक़ा से कार्ड से खेलते हैं.
तो वहाँ उससे खेलने वाला एक खेल का नाम है जोलिस, वो खेलने बैठ गया। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. ये घर का ओनर उसको खाना खिला के टोबाको दे के उसका दिल जीत लिया। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land. फिर वो धीरे धीरे अपनी बात बताने लगा। वो कहते हैं बस वो जो अच्छा समय में वो एक क्रॉफ्टर का काम कर रहे थे। क्रॉफ्टर मीन्स वन हु वर्क्स ऑन ए स्मॉल फार्म, छोटा सा फार्म में काम करने वाले को कहते हैं क्रॉफ्टर। और फर्म का नाम था राम्सजो एंड वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और इसके अलावा खेत में भी काम किए। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब वो एजड होने की वजह से उसका काम धंधे में थोड़ा बाधा आ गया, और इसलिए वो एक गाय को भी पालने लगा। यस, दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जिस काऊ को वो पालता था वो थोड़ा अलग ही टाइप का था, बोसी था, आशा देने वाली थी। एंड शी कुड गिव मिल्क फॉर ए क्रीमरी एवरी डे। वो क्रीमरी के लिए पर्याप्त दूध देती थी। क्रीमरी मीन्स डेयरी। And last month he had received all the 30 kroner in payment. वहाँ के पैसे को कहते क्रोनर। उससे बचा हुआ 30 क्रोनर उसके घर पे रखा हुआ था। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. तो आदमी को ऐसा लगा कि ये सामने वाला उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, कि मेरा हाव भाव दे के उन्हें ऐसा लगा, मतलब ओल्ड मैन के हाव भाव दे के ऐसा लगा ये झूठ बोल रहे। इट वॉज इनक्रेडुलस फॉर हिम, अनबिलीविंग फॉर हिम। इसलिए उन्होंने सोचा अरे आदमी मानते नहीं है, उसको दिखाना पड़ेगा। इसलिए वो सीधे जाके एक पाउच निकाला और उसमें से 3 10 क्रोनर बिल्स उड़ा के दिखाए, नोट उड़ा के दिखाया। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ द गेस्ट, नॉडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। उस आदमी को विश्वास दिलाने के लिए इस तरह से उन्हें करना पड़ा, क्योंकि कभी कभी अपनी बात लोग मानते नहीं हैं, वो प्रूफ मांगता है। लेकिन सामने वाला तो मांगा ही नहीं, फिर भी उनका आइडिया से उन्हें लगा कि ये आदमी तो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। सो ही वेंट टू द विंडो, टुक आउट ए पर्स एंड शोड हिम 3 10 क्रोनर नोट्स। तो सामने वाले को विश्वास हो गया, जो बुजुर्ग आदमी बोल रहे बिल्कुल सही बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन हम लोग कभी कभी ऐसे डींग मार के दूसरों का दिल जीत के उसको बेवकूफ़ बना के हम महान बन के घूमने का कोशिश करने का स्थिति आ जाता। सो थिंक अबाउट इट। सच बोलने में कोई बस गरीब तो है फिर भी बोलते तो सच है, अपनी मेहनत की बात बताते मैं पैसा कैसे कमाता हूँ। यह आदमी भी कम नहीं है, ये भी मेहनत करके कमाने वाला है, लेकिन आदमी ईमानदार है। दैट मीन्स द राइटर इज ऑनेस्ट, क्योंकि उसने साफ साफ शब्दों में बताया कि मेरा धंधे में कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, इसलिए मैं लोगों से भीख मांगता भी हूँ। क्योंकि मान लो राइटर आप एक दिन बेचा ही नहीं तो वो कैसा करें, राइटर आप तैयार ही नहीं हुआ तो कैसा होगा। तो इसलिए उस स्थिति में उनको थोड़ा बहुत भीख मांगना पड़ता है।
भीख मांगने से भी किसी दिन कुछ नहीं मिलते थे, इसलिए वो क्या किया, चोरी करने लगा था। क्योंकि अपनी बात सही से ही बोलने वाला आदमी ईमानदार माना जाता, भले उसकी मजबूरी है कुछ करना, इस तरह का काम करना, फिर भी उन्हें कुछ बात याद आते समय अपनी सच्चाई बोलते। हम उस कैटेगरी में, हमारी सच्चाई, हमारे अंदर की जो इस तरह की जो वीकनेस है, हम कभी किसी को शेयर नहीं करता। लेकिन यहाँ रैट ट्रैप अपनी सारी बातें क्लियरली बताने लगा। And in the same way, the old man also told his reality of life without any hesitation. ये बुजुर्ग आदमी भी अपनी बात बिना हेसिटेशन वो सामने वालों को बताया कि मैं कैसे पैसा कमाता हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई कैन शो यू। इसलिए मैं तुम्हें बता के, प्रूफ दिखा के साबित करना चाहता हूँ कि मैं इस तरह से कमाई करता है, इतना ही है मेरी कमाई। और इस तरह से उनको नोट निकाल के दिखाने के बाद ही केप्ट द नोट बैक इन द पर्स एंड पुट द पर्स इन द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैज़ टेकन इट। जहाँ से वो पर्स निकाला वहाँ पर वापस रख दिया। नेक्स्ट, the next day both men got up in good season. Good season means early in the morning. आराम से सो गए। उसके बाद सुबह जल्दी उठा दोनों ही। द क्रॉप्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ। क्रॉप्टर जल्दी इसलिए उठा क्योंकि उनको दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रॉब्ली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉट अप। तो दूसरा सोचा, दूसरों के घर पे जाके इस तरह से पड़े रहना अच्छी बात नहीं है। वैसे सुबह सुबह कोई धंधा भी नहीं है, लेकिन आदमी अकेला है, ऑनर, वो तैयार होके बाहर निकला तो ये एक अंदर पड़े पड़े क्या करें। तो उसने भी क्या किया, सुबह उठा। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दोनों साथ साथ बाहर निकला। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। ऑनर दरवाज़ा बंद करके चाबी अपना पॉकेट में रख दिया। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। रैट ट्रैप भी उसको धन्यवाद कहा जो रहने का मौका दिया, खाना दिया और बातें किया, खेला, उसके लिए धन्यवाद करके वो भी साथ साथ अपने अपने रास्ते पे चला गया। दैट मीन्स the old man went to milk the cow and the rat trap went to sell his rat traps. But half an hour later the rat trap peddler stood again before the door. Peddler here means seller, बेचने वाले। लेकिन आधा घंटे के बाद पेडलर वापस उसी घर पे आके खड़े हो गया, मतलब बाहर खड़े हो गया। He did not try to get in however. अंदर घुसने का ट्राई तो किया ही नहीं। अंदर वैसे घुस भी नहीं सकता है क्योंकि ताला लगा के गया था। या अंदर प्रवेश नहीं किया, मतलब ताला तोड़ के अंदर जाना। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड ए पेन, स्टक हिज हैंड इनसाइड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विथ 30 क्रोनर। वो सीधे उस खिड़की की ओर चला गया जहाँ पर वो पर्स रखा था। उसका ग्लास तोड़ा पेन ने, जो खिड़की में लगाने वाला कांच को कहते हैं पेन, शीशा कहते हैं हम हिंदी में, उसको तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, हाथ अंदर डाला। एंड गो टू होल्ड ऑफ द पाउच विद 30 क्रोनर, जिसमें 30 क्रोनर रखा था उसको उठा ही लिया। He took the money and thrust it into his pocket. उसमें से 30 क्रोनर उड़ा के अपने पॉकेट में रखा। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. उसके बाद पाउच उसी जगह में रह के वो अपने रास्ते में चला गया। सोच के देखो, आजकल के चोर ऐसे ही निकल आते,
विश्वास करके हम उसके लिए सारे सुविधा देते हैं, लेकिन वो इस तरह का धोखा दे देते। तो यही तो हुआ है। इसलिए किसी आदमी को विश्वास करके हम अपना घर पे रहने नहीं देते। बाई चांस ऐसा दे भी दें तो इस तरह की समस्या हो सकता है। बाई चांस किसी को बुलाए तो हमारे घर का तिजोरी जहाँ हम पैसा रखा है वो कुछ भी दिखाना मत। तो वो चीज़ सीखने के लिए ये लेसन में ये लिखा। लेकिन कभी कभी हमारा मजबूरी तो इस तरह का काम करने में मजबूर कर लेते। वो आदमी 30 करोड़ के चक्कर में वो वापस आ गए। जिस आदमी ने उसको रात को शरण दिया था, खाना खिलाया था, टाइम बिताने का व्यवस्था किया था, लेकिन सुबह क्या किया खुद ही सोच के देखो। इस तरह का काम करके वो हमें भी थोड़ा शर्मिंदा किया है, हमें भी सोचने के लिए मजबूर किया है। So the situations like this will come in our life also sometimes. The lesson says be careful when we give a chance to host a person like this. So let us stop here. We will continue in the next class. Okay.